The only day trading guide that you need. Yes, you read it right. आज मैं आपको कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ और उसको आप फॉलो करके काफ़ी सही से ट्रेड कर सकते हो। मैं अपना पूरा लाइव पैनल दिखाऊंगा कि मैंने क्या ट्रेड लिया कल कल की ट्रेडिंग मेरी कैसी रही, एंड निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पे बात करेंगे कि कैसे आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में सक्सेस मिल सकती है, मेरी अपनी खुद की जर्नी कैसे चली। तो वीडियो में एंड तक रहेंगे तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गेट टू इट। सबसे पहले मैं आपको अपने ऑर्डर्स दिखा देता हूँ जो मैंने कल ट्रेड लिया था। कल मुझे टाइम नहीं मिल पाया इसलिए मैं इसको अपडेट नहीं कर पाया, तो आज मैं उसको अपडेट कर रहा हूँ। देखो 10:33 पे मेरा बाई लगा था, ये पहला वाला आप इग्नोर करो, ये कैंसल्ड ऑर्डर है। तो हमने 900 क्वांटिटीज़ कुछ ली थी 150 पे, एंड देन ग्रेजुअली 1040, 1045 एंड फाइनली 1058। ये लास्ट आप देख सकते हो कि ये सेल ऑर्डर है जो कि हमने लास्ट ट्रेड लिया। 30% पे मैं बुक करता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो 30%, यहाँ पर 300 क्वांटिटी, फिर 300 एंड यहाँ पर 300, एंड यहाँ पर बाई हुआ था 900 क्वांटिटी। अब ये 10:33 का टाइम स्टैम्प आप याद रखो, या फिर बाद पीछे जब मैं आगे आपको बताऊंगा तो आप रिवाइंड करके भी देख सकते हो। ये मेरा ज़ीरोधा का ऑर्डर बुक है, एंड आप देख सकते हो काइट डॉट ज़ीरोधा पे आपको ये दिख जाएगा। तो चलते पहले चार्ट पे समझते हैं कि क्या मेरी स्ट्रैटेजी है और आपको किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, ताकि आपको भी कुछ सीखने को मिले इस वीडियो से। देखो, जब तक आपको खुद नहीं करना आएगा ना, दूसरों के टिप्स पे चलोगे तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो बेटर ये रहेगा कि आप खुद सीखो कि कैसे एक्चुअली में ट्रेडिंग की जाती है। तो चलते हैं चार्ट पर, लेट्स गेट टू इट। कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो चीज़ ज़रूरी है, मैं स्क्रीन पे लिख देता हूँ। जिस दिन भी मार्केट ओपन हो रही है सुबह, तो प्रीवियस डे का लो कहाँ पर है एंड प्रीवियस सपोर्ट, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ये आपको मान के चलना है कि इसी पे सारी ट्रेडिंग बेस्ड होती है। मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे रहता है। देखो, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा ना, एक एक कैंडल दिखाऊंगा। जैसे ये आज की आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कैंडल, ये जो है ना, ये ओपनिंग थी, यहाँ पर ओपन हुआ था। ओपन होती एक शार्प फॉल आया, फिर वहाँ से बाइंग आ गई। ये हुआ था कल फ्राइडे की बात कर रहे हैं, जब क्रैश आया 10:33 पे हमने ऑर्डर लिया पहला। आप जाके वापस रिवाइंड करके देख सकते हो। तो हुआ क्या था कि हमारी जो निफ्टी की प्रीवियस क्लोजिंग थी थर्सडे, जिस दिन एक्सपायरी थी, तो डे लो पे क्लोजिंग हुई थी। तो उसका मतलब ऑलरेडी मार्केट थोड़ी बेरिश थी, सबको समझ आ गया था कि मार्केट बेरिश हो रही है। एंड उसके बाद अगले दिन जनरली ऐसा ही होता है, गैप डाउन होता है। तो इस सिचुएशन में पहली चीज़ आपको ये समझनी है कि प्रीवियस डे का जो लो था, ऑब्वियसली प्रीवियस डे का लो ब्रेक हो गया था, क्योंकि गैप डाउन हो रहा है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, कई बार ओपनिंग जो क्लोज है वो डे लो से ऊपर भी हो सकता है। तो ज़्यादा अगर गैप डाउन नहीं हुआ तो डे लो के आसपास भी ओपनिंग हो जाती है। लेकिन यहाँ पर केस डिफरेंट है, यहाँ पर ओपनिंग क्या हो रही है, नीचे। पहले 15 से 30 मिनट आपको कुछ नहीं करना है मार्केट में, आप सिर्फ बॉटम फॉर्म होने का वेट करो। एक मार्केट को बॉटम फॉर्म हो जाने दो। एक बार बॉटम फॉर्म हो गया, उसके बाद का जो लो है, अब ये जो लो फॉर्म हुआ है, अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी है, प्रीवियस सपोर्ट। जैसे मैंने बताया, प्रीवियस डे लो और प्रीवियस सपोर्ट ये दोनों सेम भी हो सकते हैं। अगर इसलिए ज़रूरी है कि पीछे के चार्ट को समझा जाए, बड़े चार्ट पे देखा जाए। ये तो 3 मिनट का चार्ट है, एक एक जो कैंडल है 3 मिनट का दिख रहा होगा, या आपको दिख रहा होगा 10, 10:30, 11, मतलब पूरे दिन का आपको इसमें कवर हो जाता है स्क्रीन पे, एक दिन का चार्ट। लेकिन हमें देखना है 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, इस तरीके का चार्ट देखना है। तो पहले बड़े चार्ट पे चलते हैं। बड़ा चार्ट खोलने के लिए आपको एक चीज़ करनी है, आपको करना है इसको 1 डे टाइम फ्रेम पे। ये जो चार्ट आपके सामने खुला है ना, 1 डे टाइम फ्रेम का, यहाँ देखो सेलेक्ट कर लिया हमने कि ये डेली का चार्ट है। 1 डे मतलब एक एक कैंडल एक एक दिन का। यहाँ देख सकते हो फरवरी, मार्च, मतलब पूरा आपको 2025 कवर हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा क्या हो रखा है एक एक महीने में। तो यहाँ आप देख सकते हो कि एक टाइम आया था कि मार्केट ना फ्लैट हो गई थी, साइडवेज हो गई थी काफ़ी टाइम के लिए। ये ज़रूरी है समझना कि देखो, जब मार्केट साइडवेज बनाती है ना, इस तरीके का रेंज बनाए, इस तरीके की फ्लैटिश हो जाती है, कोई मार्केट के 2-3 फेजेस होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, लगातार नए हाईज बनाना, तो उसको बोलते हैं अप ट्रेंडिंग मार्केट। एक होता है मार्केट साइडवेज की वेटिंग फॉर द न्यूज़, कि न्यूज़ कुछ ब्रेक होने वाली है,
जब न्यूज़ ब्रेक होती है, चाहे टैरिफ का हो गया या वॉर या जो भी कुछ भी क्रैश होता है, तो उसकी वजह से कुछ अगर गुड न्यूज़ है तो मार्केट ऊपर जाती है, बैड न्यूज़ है तो रेंज से बाहर निकल के फिर मार्केट नीचे ले। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे मार्केट यहाँ नीचे से अप ट्रेंड में जा रही थी, ठीक है, अप ट्रेंड में आने के बाद इस तरीके से और एक साइडवेज में गई और साइडवेज के बाद ब्रेक कर दिया। तो क्या होता है, जो फ्रेश बायर्स होते हैं वो जब इस पोजीशन पे एंटर करते हैं यहाँ पर, तो उन सब ने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर रखा होता है। लेकिन फॉर इंस्टेंस ऐसा हो कि न्यूज़ जो है वो चेंज हो जाए या कुछ फ्रेश और न्यूज़ डेवलपमेंट होती है और इस रेंज में वापस से मार्केट घुस जाए, इस चीज़ को ब्रेक कर दे, तो जो भी बायर्स है ना, जो इस पोजीशन पे एंटर हुए थे, वो सब अपनी पोजीशंस को एग्जिट करने लग जाते हैं और हम वापस से जो रेंज का निचला स्तर है, जो नीचे का लेवल है, वो हम टेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर भी सेम चीज़ आपको दिखेगा कि मार्केट ने एक परफेक्ट रेंज बनाया, ठीक है, फिर रेंज से ब्रेक किया। जब ब्रेक हुआ तो सारे ब्रेकआउट बायर्स जो होते हैं वो सब हम जैसे लोगों ने बाई किया, मार्केट ऊपर गई, फिर ऊपर से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई, जो भी ट्रंप की वजह से या वॉर, जो भी कुछ भी हो सकता है रीज़न। अब प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद थोड़ी सी जो लोग मिस आउट हो रखे थे उन लोगों ने भी थोड़ी सी बाइंग करी यहाँ पर। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने अपने जो जो लेट बायर्स हैं उनके स्टॉप लॉस पहले ट्रिगर होने शुरू किए, क्योंकि मार्केट की न्यूज़ जो है वो सस्टेन नहीं कर पाई। होता क्या है, देखो बैलेंस होता है पॉजिटिव न्यूज़ का और नेगेटिव न्यूज़ का, जिसका पलड़ा भारी होगा मार्केट उस तरीके से उस तरफ जाएगी। तो यहाँ पर लोगों को ऐसा लगने लगा कि ट्रंप इंडिया के साथ जो करने वाले हैं वो सही नहीं है, या जो भी रीज़न हो, और मार्केट क्या है, जो बायर्स थे ना इस पोजीशन पे, उन सबको निकालना शुरू किया। तो ये जो कैंडल दिख रही है, अब इसको जूम करके समझते हैं। पहले तो अभी मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट समझाया कि मार्केट किस तरीके से चलती है। सो मार्केट का मैंने आपको समझा दिया, वापस से बता देता हूँ कि जब रेंज से बाहर निकलती है तो सबने अपने स्टॉप लॉस यहाँ लगा रखे होते हैं, और अगर रेंज को फिर से ब्रेक करके अंदर की साइड आती है, सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, मार्केट फिर इसी वजह से नीचे जानी शुरू होती है। तो हमें इस ट्रिगर का वेट करना होता है, इस ट्रिगर में हमारी एंट्री होती है। सो बेसिकली दूसरों के स्टॉप लॉस हमारे ऑर्डर होते हैं। सो गाइस देखो, पहले ना पेशेंटली अगर आप सुबह 15-20 मिनट काम करोगे अच्छे से, तो आपको समझ आ जाएगा। एक बार आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया ना कि सब लोगों ने अपने स्टॉप लॉस कहाँ लगाए होंगे, ये चीज़ अगर आपको समझ में आने लगी तो आप ट्रेड भी करने लग जाओगे। सिंपल सा समझो, आप कोई ट्रेड लेने जाते हो, अगर आप यहाँ पर मार्केट जब ब्रेक कर रही है, नए ट्रेजेक्ट्री में जा रही है, तो आप अपना स्टॉप लॉस कहीं तो रखोगे ना। जैसे इतनी ऊपर चली गई है तो आप सोचोगे कि चलो कॉस्ट टू कॉस्ट पे 50% यहाँ पे बुक कर लिया, बाकी 50% इसके नीचे लगा देता हूँ स्टॉप लॉस, या इसके नीचे लगा देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर बाई किया था। इधर अगर मैंने बाई किया, महीना जब स्टार्ट हुआ था जुलाई का, ये जुलाई के पहले यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर कहीं जब इसका ब्रेकआउट आया था, एग्जैक्ट टाइम स्टैम्प देखना पड़ेगा। तो ये जो कैंडल है, ज़रूरी वो नहीं है, ज़रूरी ये है कि ये जो कैंडल बनी इसमें चाहे मैं बायर हूँ या जो भी है जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं 1 महीने 2 महीने 3 महीने, उन सब का पेशेंस टेस्ट हुआ और उन सब के स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए। इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब इसी चीज़ को हम देखेंगे छोटे चार्ट पर। छोटे चार्ट पर मतलब ये चीज़ आप देखो, ये कौन सा दिन है, 26 जून। नीचे आपको टाइम दिख रहा होगा, यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो 26 जून। तो 26 जून का जो लो होगा, लो मतलब डे का हाई लो होता है ना, तो इस कैंडल का जो लो है 25,260 के आसपास, और इसका हाई बेसिकली, मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले समझा देता हूँ, कुछ लोगों को पता होगा कुछ लोगों को नहीं पता होगा। मार्केट इस तरीके से जब नई हाई बनाती है तो जो प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है उसको यहाँ पर आकर वापस से सपोर्ट लेती है। तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे ये ऊपर गए और फिर नीचे आए यहाँ पर, और फिर इस चीज़ को ब्रेक किया, ठीक है। तो यहाँ से फिर से एक बार सपोर्ट लिया है, और फिर जब उसको ब्रेक कर रहा है तो सब लोग एग्जिट मारना शुरू करते हैं। तो जब इस तरीके से ब्रेक होता है तो यहाँ से सब लोग एग्जिट करते हैं, तो यहाँ पर शॉर्ट बनता है। हम कहते हैं कि जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है, जो मार्केट का अप ट्रेंड जा रहा था वो अब डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि सब लोग अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आप समझते हैं आगे का कैसे हमारी स्ट्रैटेजी रहती है। तो ये हमें समझ में आ गया कि ये इसका हाई पॉइंट, ये लो पॉइंट, और यहाँ पर मार्केट ओपन हुई थी। तो ये 3 पॉइंट हमारे ज्वाइन हो गए।
अब इसको थोड़ा छोटे कैंडल पे भी समझ सकते हैं, ये 25,240 का है, इसको आपने समझ लिया। अब ये डेली पे है, इसको थोड़ा सा छोटा करोगे इस कैंडल को, मतलब जैसे आपको वो एक एक महीने का दिख रहा है, अब पूरे एक महीने का ट्रेडिंग देखेंगे तो ये जो हाई है और यहाँ जब ब्रेकआउट हुआ था और जो ये आज ओपनिंग हुई थी, इन तीनों को आप समझ पाओगे। सो इसको कन्वर्ट करते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं 1 आवर का। 1 आवर भी ज़रूरी है। एक होता है कि आप एक दिन का देखो, फिर 1 घंटे का देखो, ठीक है। तो 1 घंटे से आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। तो 1 घंटे में वही चीज़ को क्या है और अच्छे से दिख जाएगा। तो इसमें दिखेगा कि आपको जो चीज़ मैंने अभी आपको डेली पे दिखाई थी ना, उसी को थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा है कि मार्केट एक पूरी तरीके से साइडवेज थी इस तरीके से, ठीक है। एंड इस साइडवेज से जो ब्रेकआउट आया वो आया यहाँ पर ये लास्ट में ब्रेकआउट आया। इसको हम आगे चल के अब देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अब देखो ये जो ब्रेकआउट आया ना, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे मैंने बताया 26 जून को जो ब्रेकआउट आया था, नीचे आप देख सकते हो टाइम स्टैम्प 26 जून है, ये रहा। तो 26 जून के दिन इसमें बड़ा ब्रेकआउट आया था, मतलब बायर्स इसमें ऐड हुए थे। तो जो भी 26 जून को बाई किए होंगे सब ने अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाया होगा, क्योंकि 50% अगर उन्होंने बुक किया तो 50% कॉस्ट टू कॉस्ट पे रखा होगा, राइट। अब इस जोन को, और ये हाई है देखो, ये 25,240 के आसपास, ये हमने नोट कर लिया। अब चलते हैं आज के कैंडल पर। ये बहुत ज़रूरी है समझना, ये 25,240 का हाई और यहाँ पर भी वही लो है। तो ये दो मिनिमम दो आपके कंडीशंस, मतलब 2 पॉइंट्स मीट होने चाहिए, और थर्ड पॉइंट पे हम फिर ब्रेकडाउन देखेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया प्रीवियस सपोर्ट, तो प्रीवियस सपोर्ट मैंने आपको दिखा दिया 25,240 का था, चार्ट पे दिखा दिया। और आज की ओपनिंग का लो, फर्स्ट 15 मिनट्स का लो भी उसी जोन में है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब क्या है ना, अब देखो मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग या जो भी है, जो लोगों ने अपनी पोजीशंस को खाली किया, मार्केट नीचे आनी शुरू हुई। अब हमें क्या करना है, हमें वेट करना है कि इस जोन को, जो हमने आपको अभी चार्ट पे दिखाया कि वो कितना इम्पॉर्टेंट था। जैसे मैंने आपको बताया कि एक बार के लिए उस जगह पर हाई लगा के नीचे गया और फिर उस रेंज को जो ब्रेक किया, ठीक है। तो यहाँ से जब बायर्स थे उन सब का स्टॉप लॉस यहाँ पर था, थोड़े सा ये बाउंस दिख रहा है। और बाउंस के बाद इसको जब ब्रेक डाउन करेगा तो हमारी एंट्री होगी, क्योंकि वो सारे लोग यहाँ पर एग्जिट करेंगे। तो हम देखते हैं, अभी एक एक कैंडल प्ले करूँगा ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो अभी एक एक कैंडल पेशेंटली आपको यहाँ पर देखना है, ये जो जगह है लास्ट का एक एक कैंडल देखना, मैं एक एक कैंडल प्ले करूँगा। तो अगली कैंडल देखते हैं, एक रेड कैंडल आई, देखो अब थोड़ी सी उस जोन में आ रही है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि प्रॉपर ब्रेकडाउन हो, यहाँ पर एक बड़ा रेड कैंडल बनना चाहिए। ये मेरी एंट्री की पहली कंडीशन होती है कि इस तरीके का बड़ा रेड कैंडल, जैसे ये कैंडल है ना, इस तरीके का रेड कैंडल बनता है, या दो बैक टू बैक कैंडल बनते हैं। कैंडल क्लोज होने का वेट करना है आपने, फट से एंट्री नहीं करनी है, कैंडल जब क्लोज होगा तो एंटर करना है। अब देखते हैं अगली। अब ये जो कैंडल बनी ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक टाइम पे ये जो कैंडल बनी होगी, ये कैंडल पूरी नीचे तक आई होगी, लेकिन देखो कैंडल का क्लोज उसके ऊपर हो गया। इसका मतलब है कि नीचे क्या हो रहा है, या तो जो लोगों ने ऊपर शॉर्ट किया वो यहाँ पे एग्जिट किए अपनी पोजीशन, या फिर नीचे से बाइंग आ रही है। तो हम श्योर नहीं है कि ये क्या है, इसलिए हमें क्या चाहिए, हमें फुल बॉडी कैंडल चाहिए। हम अगले कैंडल का एक और वेट करेंगे। ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ पेशेंस। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा ट्रेडिंग में, तभी जाकर आप ट्रेड कर पाओगे। मैंने अपना ऑर्डर बुक आपको दिखाया है, आप जाकर देख सकते हो। ये देखो अभी भी टाइम 10:21 दिख रहा है, मेरा ऑर्डर टाइम 10:33 है। अगली कैंडल जो बनती है, अगली कैंडल में आप पिन देखो। मैंने कई बार अपने वीडियोस में बताया, अगर किसी कैंडल में पिन है हम शॉर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पिन का मतलब है नीचे से तुरंत के तुरंत बायर्स ने कंट्रोल करने की कोशिश करी। पिन कैसे बनता है, पिन बनता है मार्केट नीचे गई और वहाँ से बाइंग इमीडिएट आ गई तो मार्केट रिवर्स कर गई। तो ये एक टाइम के लिए रेड कैंडल था इस तरीके का, लेकिन इसमें से क्या हुई, बायर्स ने कंट्रोल किया और मार्केट को ऊपर की साइड पुश कर दिया। इसलिए अभी भी श्योरिटी नहीं है कि प्रॉपर ब्रेकडाउन आया है। तो हम अगले कैंडल का एक और वेट करेंगे। ये देखो अगली कैंडल बन गई दोजी। इस तरीके का प्लस साइन जब आ जाए ना, इसका मतलब है अभी भी लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं। अभी भी जो
बायर्स हैं या जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अपनी पोजीशंस ली, अभी भी वो डर नहीं रहे, अभी भी उन्होंने एग्जिट नहीं किया है। पेशेंटली आपको वेट करना है। अगर आप स्टार्टिंग में मैंने वीडियो पे अपना टाइम स्टैम्प डाला था तो उसमें आप जाकर देख सकते हो कि मेरा टाइम स्टैम्प क्या है। मेरा टाइम स्टैम्प है 10:33। नेक्स्ट कैंडल एक और दोजी कैंडल, ठीक है। तो अब क्या होता है ना, ये जो लो बना ना, इसको भी आपको मार्क करना है, और क्योंकि यहाँ पर एक तरीके का बेस बन गया है। 3 कैंडल बनना मतलब कि 3-3 मिनट की एक कैंडल हो गई, तो 20 मिनट तक सोचो मैं वेट कर रहा हूँ, अभी भी 20 मिनट हो चुके हैं। अब जो कैंडल बनी है, जैसे मैंने बताया था ना, इस तरीके की बड़ी कैंडल बननी चाहिए, ये बनी। तो यहाँ पर हमारी एंट्री होगी। इस कैंडल पर जब हम एंटर करेंगे ना, तो इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे। जो आपका ब्रेकडाउन है ना, ये है हमारा ब्रेकडाउन, ठीक है। इस ब्रेकडाउन से थोड़ा ऊपर का जो स्विंग यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस कैंडल का हाई थोड़ा सा जब बायर्स ने कंट्रोल करने की कोशिश की उसके ऊपर, तो यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। अब ये आप जब कैंडल देखोगे तो आपको दिख जाएगा इसमें क्या है, 10:30। मतलब ये कैंडल क्लोज, ये 10:30 पे ओपन हुई है, क्लोज कितने हुई है, 10:33। मैंने बोला क्लोजिंग पे एंटर करता हूँ मैं। अब देखो धीरे धीरे इसमें आपको दिखेगा कि अब थोड़ी सी मूवमेंट आनी शुरू हुई है। अगली कैंडल देखते हैं। अब थोड़ा सा कई बार रिट्रेस भी होता है, डराने के लिए आता है, डरना नहीं है। आपने स्टॉप लॉस रखा है, ऊपर इसको हटा देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। ये है आपका स्टॉप लॉस, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा मार्केट डराने के लिए भी ऊपर आती है, देख सकते हो। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी नीचे आई एंड अब फाइनल मूव। यहाँ पर क्या होता है, मैं अपना 30% निकाल दिया। आप जाके टाइम स्टैम्प देख सकते हो, यहाँ पर 30% निकाल दिया हमने, एंड रेस्ट अब आगे थोड़ा सा और एक बार के लिए थोड़ा सा पुश। ये देखो यहाँ पर आप चाहे तो फाइनल भी निकाल सकते हो, या फिर थोड़ा और मूवमेंट आ जाए तो आप अपनी प्रॉफिट बुक कर सकते हो। हमें क्या चाहिए, हमें 100 पॉइंट्स 50 पॉइंट्स मिल जाए निफ्टी पे ऑप्शंस में, बहुत है। ये देखो एक बार के लिए ऊपर आया, फिर से यहाँ पर ये देखो पिन कैसे बनी है, यहाँ पर फिर से ऊपर जैसे ही आया लोगों ने सेल किया, और आपको कितनी अच्छी मूवमेंट यहाँ पर मिल गई देखने को। 25,200 से 25,150 140 भी गया है आगे, पर एक बार के लिए भी आपका स्टॉप लॉस कहीं पे हिट नहीं हुआ। तो 25,140 तक, ये देखो ये जो लो बना है यहाँ पे 25,140 का लो बना है। तो आपको आराम से 60-70 पॉइंट इस तरीके से मिल जाएंगे। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी रहती है। आप देख सकते हो पूरे दिन में डे लो पर क्लोज हुआ। जनरली लोग इस तरीके के मूवमेंट में अगले दिन कैरी फॉरवर्ड भी करते हैं, क्योंकि जनरली अगले दिन फिर से गैप डाउन होती है, फिर गैप डाउन में प्रॉफिट बुक करते हैं। फिर अगले दिन सेम स्टोरी होगी। पहले 15 मिनट आपने वेट करना है, बाउंस आएगा, उसके बाद ब्रेक डाउन आएगा, पीछे देखना है चार्ट पे कोई सपोर्ट तो नहीं है, अगर सपोर्ट को भी ब्रेक कर रहा है फिर से शॉर्ट करना है और इस तरीके से ट्रेड करना है। ऊपर थोड़ा सा स्टॉप लॉस रखना है। एक बार एंटर किया तो आपको पूरा इस तरीके का मूवमेंट मिलेगा। आपको मैंने अपने ऑर्डर बुक दिखा दिया है जो लाइव मैंने किया था, आप जाकर फिर से चेकआउट कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।